की चीजें हैं, मैं फालतू की चीजें 1% भी नहीं पढ़ा रहा। अभी सिर्फ हम किसका पढ़ा रहे हैं, व्यापम का, पटवारी का। ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पेपर में आ रहा है, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज्योमेट्री सब लोग छोड़ के आ रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी संकेत पता होगी तो हम उस सवाल को आराम से नंबर लेके आ जाएंगे, पर कुछ बच्चे ने वो पढ़ी नहीं होती है, बेसिक चीज़ें हैं, तो हम वही ख़त्म कर रहे हैं जो पेपर में आ रही है। इसके पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाहर इससे ऊपर लेवल पेपर में लास्ट की शिफ्टों में भी नहीं जाना है। ये जो क्लासेस चल रही हैं, जिनका पहले पेपर है, उनकी जो पेपर में आ रहा है वो तो करवा दिया है, और जो आने वाला है वो भी हम साथ में ही ख़त्म कर रहे हैं पूरे टॉपिक। अब देखिए प्यारे बच्चों, ट्रेंगल, त्रिभुज, हमारा ट्रेंगल चल रहा था। पहले हमने पॉलीगन पढ़ लिया, बहुभुज पढ़ लिया, फिर हमने सर्कल पढ़ लिया प्यारे बच्चों। सर्कल के बाद हमने ट्रेंगल चालू करा था, ट्रेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम एंगल निकालना भी सीखे थे और इसके भी एंगल निकालना सीखे थे। अब त्रिभुज की बात करें, अगर किसी त्रिभुज में एंगल देकर पूछे कि साइड कौन सी है, साइड कौन सी बड़ी है या फिर छोटी होगी, कौन सी साइड बड़ी होगी, कौन सी साइड छोटी होगी। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए बी सी, ए के लिए एंगल दिया है 70 डिग्री, बी के लिए 50 डिग्री और सी के लिए 60 डिग्री। तो वो बोलेगा कि इसमें साइड मतलब भुजा कौन सी बड़ी है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सबसे बड़ी साइड निकालना है। तो सीधा सीधा जो हमारा एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल क्या है प्यारे बच्चों, 70। 70 के सामने कौन सी साइड है, बी सी। तो हमारी सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी। अगर बोले छोटा बताना है तो सबसे छोटा एंगल 70, 50, 60, कौन छोटा है, 50। इसके सामने की साइड कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ए सी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एक और तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो बच्चों को पता नहीं होता है। अगर साइड देकर पूछे कि कौन सा बड़ा एंगल होगा, अब एंगल की बात करें, उसने अब हमको क्या देके रखा है, साइड भुजाएं देके रखी है। इसमें क्या देके रखा था प्यारे बच्चों, एंगल देके रखा था, और साइड पूछी थी। इसमें साइड देके रखी है और क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो हमसे बोल रहे हैं सबसे बड़ा कोण बताइए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कोण। तो आपको सबसे बड़ी साइड देखना है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 7। तो इसके साथ सामने वाली, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण कौन से पे बनेगा, ऐसा नहीं आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एंगल सी। इतना क्लियर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैंने करा है। अब सबसे छोटी साइड क्या है, 5। इसके सामने की क्या हो गया हमारा, एंगल ए। एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। इतना क्लियर है, समझ में आया। कुछ भी नहीं है इसमें, जो पेपर में आता है मैंने उतना करवा दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फैक्ट टू फैक्ट डाटा देंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आपको पता होगा तो वो निकाल लोगे। क्या है कि हमारा एक त्रिभुज दिया है और यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है। जो बाह्य कोण होता है वो हमारे त्रिभुज के अंतः विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर ए जो होगा और सी जो होगा, दोनों का सम करेंगे, वही हमारा बाहर का एंगल बनता है। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है कि यहाँ 70 डिग्री दिया है, ये हमारा ए बी सी, तो ये 70 डिग्री दिया है, 50 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। बोल रहा है यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो कुछ नहीं है, इसके विपरीत, इसके पड़ोसी वाले के विपरीत, ये 70 और 50, इन दोनों का जो सम करेंगे वही हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 70 + 50 120। ये किसका आंसर हो जाएगा, 120। इस एक्स का आंसर हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ देना, अपना आंसर सीधा बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। परिभाषा अपनी लैंग्वेज में याद करना, कोई पुस्तक की लैंग्वेज में मत करना। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। कोण समद्विभाजक में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, एक अंतः कोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण समद्विभाजक। ये हमारा एक ट्रेंगल बना है, बीच में ये क्रॉस कर रही है। आपको कुछ नहीं है, एक अंदर बनता है और एक बाहर बनता है, 2 चीजें होती हैं। ज्यादा मैं इधर उधर कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक अंदर काटता है और एक बाहर काटता है। अपने को हमेशा वो ये वाली वैल्यू पूछता है, अंतः कोण वाली वैल्यू पूछता है, या तो बाह्य कोण वाली पूछेगा। बाह्य कोण वाली की बाद में बात करेंगे, पहले अंतः कोण की बात करेंगे। तो अंतः कोण की वैल्यू ये हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोल के रखा है हमको, ये कंसेप्ट समझ लेना। एंगल BIC मतलब ये वाला जो एंगल होगा, अगर अपने को निकालना है इसमें अंतःकोण समद्विभाजक में, तो आप क्या करोगे, 90 + A/2। ए हमारा ये दे के रखेगा वो, ठीक है, ये दे के रखेगा एग्जाम में। आपको बस उसमें 2 का भाग देना और 90 में जोड़ देना। कब, जब अंदर काटे। इतना क्लियर है। जब अंतःकोण समद्विभाजक की बात हो, इंटीरियर एंगल की बात हो। अब ये सवाल मैंने लिया है, एप्लीकेशन भी ले लिए साथ में, तो आपको आंसर निकालते आना चाहिए, दुनियादारी कहीं भाड़ में। यहाँ पर क्या है, ABC, अंदर क्या बना प्यारे बच्चों, 50, और ये पूछ रहा है हमसे
एंगल बी आई सी, मतलब आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, 90 प्लस, अंदर बने जब क्या होगा प्लस, ठीक है, बाहर बनेगा जब मैं बताऊंगा क्या होगा माइनस होगा, अंदर बन रहा है तो प्लस। अब ये 50 है, इसमें किसका भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, 2 का, तो कितनी आ जाएगा 25। तो 90 और 25 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 115 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर एंगल बीआईसी की वैल्यू। कुछ भी नहीं, अगर आपको पता है तो आप बना लोगे, नहीं पता है तो छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अभी हमारा अंदर कट रहा था तो वो अंतःकोण समद्विभाजक था, यहाँ पर बाहर कट रहा है तो ये क्या होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक होगा। एक्सटीरियल वाला बात हो रही है, मतलब बाहर की बात हो रही है। तो आपको कुछ नहीं है, जब भी बाह्य कोण वो सवाल में लिख के देगा, आपको कुछ नहीं करना, ये फिगर इगर कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ लिख देगा अंतःकोण समद्विभाजक, ये एंगल की वैल्यू दे देगा ए की, ठीक है। तो आप बस 2 से भाग देना, 90 में जोड़ देना अगर अंतःकोण की बात हो, अगर बाह्य कोण की बात हो तो 90 में से घटा देना, ए में भाग दे देना। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर नंबर लाना है अपने को, ज्ञाता नहीं बनना। अब देखो क्या पूछ रहा है, ई की वैल्यू बी ई सी, तो मतलब ई की वैल्यू बताना है आपको। कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, 90 माइनस, ये बाह्य कोण समद्विभाजक तो 90 माइनस जो ए की वैल्यू उसमें किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों, 2 से, तो कितना आ जाएगा 25। 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 65। हमारा यही क्या हो जाएगा 65 डिग्री आंसर। कुछ भी नहीं है सवालों में, बस आपने पढ़ा है तो सब कुछ बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। काम की चीजें हैं, मैं फालतू की चीजें 1% भी नहीं पढ़ा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए मैंने, आपको जो सिखाया वही सवाल कैसे थ्योरी में आएंगे वो सेम टू सेम मैंने छापे हैं। एक त्रिभुज में एंगल बी एंड एंगल सी अंतःकोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, मतलब काट रहे हैं ये ऊपर, ठीक है। एक त्रिभुज है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये काट रहे हैं, ये बिंदु का नाम है ओ, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंगल ए हमको देके रखा है 40, ये कितना देके रखा है प्यारे बच्चों 40, ठीक है। और एंगल बी ओ सी मतलब हमको ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या है, ऊपर वाले वैल्यू में क्या 2 से भाग दे देंगे और 90 में जोड़ देंगे, क्योंकि अंदर कट रहा है। 90 प्लस, अब 40 का आधा कितना होता है मेरे बच्चों 20, आंसर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। मतलब इसके आंसर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। कुछ भी नहीं है, मैंने एप्लीकेशन भी आपको पुट करके बता दी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में एंगल बी एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक है। अब एक त्रिभुज है, इसमें क्या हो गया, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, ए बी सी, ये जहां पे काट रहा है वो बिंदु है हमारा ओ। अब वो क्या बोल रहा है हमको, एंगल ए 70 दिया है, ये वाली वैल्यू कितनी दे दी मेरा बच्चों 70। पूछ क्या रहा है, बी ओ सी, मतलब ये वाली वैल्यू का एंगल पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, 90 माइनस 70 में किससे भाग देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 35। 90 में से 35 गए प्यारे बच्चों कितना 65, 55 कितना आ जाएगा 55। सीधा सीधा आपका आंसर 55। कुछ नहीं करना है, पेपर में जब भी जाओ अंतःकोण समद्विभाजक इसको देखना है, सवाल को कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है अंतःकोण समद्विभाजक लिखा तो जोड़ना है 90 में 2 से भाग देके। अगर बाह्य कोण समद्विभाजक लिखा है तो क्या करना है 2 से भाग देना है और घटा देना है 90 से, बस आंसर देना है। फिगर बनाने में समय मत खराब करना अपना। चले प्यारे बच्चों आगे। प्यारे बच्चों एक ये वाली भी देख लेते हैं, पर इतना ऊपर आपके पेपर में नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। हमेशा ये वाला जो एंगल होगा इस टाइप के फिगर में, ये वाला जो एंगल होगा ये डबल होगा किसका, इसका, इधर वाले का। तो ये सवाल मैंने एक लिया, यहाँ पर 60 देके रखा है, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका आधा कितना डिग्री 30 डिग्री। अब ये समझ लीजिए ये हमारा पूरा बी है, बी एंगल है, तो ये बी का ये वाला पार्ट बी का हाफ हो जाएगा, और ये पूरा हमारा 180 होता है, ये वाली सीधी रेखा, तो 180 माइनस सी ये वाला रिमेनिंग वाला पार्ट, और अंदर वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस सी अपॉन 2, और ये x। तो अपने कुछ नहीं, ये समीकरण आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि x प्लस बी अपॉन 2 प्लस 90 माइनस सी अपॉन 2 बराबर किसके होता है 180 के। तो ये इतना लेंदी नहीं जाएगा, बस आप लोग पता उतार के रख लीजिए। अब ये 60 देके रखा है, पेपर का लेवल ये है कि ये 60 दिया है तो ये कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये इसका हाफ होगा। जो पेपर में आएगा वही पढ़ रहे हैं, पर ये थोड़ा सा पेपर के ऊपर की चीज है, बाकी हम इसको अलग से पढ़ेंगे जब हम आपको सीजीएल का पढ़ाएंगे तब। अभी सिर्फ हम किसका पढ़ा रहे हैं, व्यापम का, पटवारी का, ठीक है। क्वेश्चंस देखे, ये कोण समद्विभाजक के देखे। प्यारे बच्चों अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, पूरा जो हमने पढ़ा है अभी तक रिकॉल करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने पॉलीगन पढ़ा प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा पटवारी का ज्योमेट्री चल रहा है उसमें, ठीक है। पॉलीगन के बाद हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, पॉलीगन के बाद हमने सर्कल पढ़ा, सर्कल के बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रेंगल पढ़ा, ट्रेंगल के बाद हमने अभी क्या, ट्रेंगल में ही हमने क्या पढ़े, कोण समद्विभाजक पढ़े। पर
अब जितना भी हमने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस तो रह ही गई, मैं आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ ताकि आपको पेपर में सवाल आए तो बने। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, आपको जो जो पढ़ाया है उसका हम निचोड़ निकालते हैं कि बताइए कि त्रिभुज कौन कौन से हैं सब में। तो आपको पता है कि त्रिभुज का कैसे पता करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी दो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, और तीसरी भुजा से अगर वो छोटा निकला या बड़ा निकला तो इसके कंसेप्ट आपको सिखाए गए हैं पिछले वीडियो में। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। इनको जोड़ो तो ये कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 36 और 25। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 36 और 25 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61। अब 61 बड़ा है किससे, तीसरी वाली भुजा के स्क्वायर से। 49 से बड़ा है 61। तो आपको पता है अगर तीसरी वाली भुजा छोटी आ जाए तो हमारा कोण कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। मतलब प्यारे बच्चों ये वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा, न्यून कोण। वो कुछ भी पूछ सकता है, बताइए इसमें अधिक कोण कौन सा होगा, 4 ऑप्शन देके। तो आपको निकालना आता होगा तभी निकालोगे, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी तब ये सवाल बन रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। तो इनको जोड़िए प्यारे बच्चों, तीसरी वाली भुजा से देखते हैं अपन, तो ये ज्यादा हो जाएगा 81, तो यही होगा 40, 8 4 12 120 और फिर 10 ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, 121 से ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ज्यादा। 121 क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ये इसका सम करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 121 छोटा हो रहा है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यून कोण। तीसरी भुजा अगर छोटी है आगे की दो साइड के स्क्वायर करने से तो हमारा न्यून कोण। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा उसको प्यारे बच्चों समझ में नहीं आएगा, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 25, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। तो इनको जोड़ेंगे। अब 25 और 16 तो आप जोड़ भी लोगे तो 25 और 16 41 के समथिंग जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा 49 बड़ा है यहाँ पर, और तीसरी साइड अगर बड़ी हो जाए तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाता है, अधिक कोण। प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये अधिक कोण। अब आगे चलते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। तो प्यारे बच्चों देखो ये जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 289 ये भी बन रहा है, 289 ये भी हो रहा है, मतलब बराबर हो रहा है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समझ में आया। अगर तीसरी भुजा हमारी छोटी तो न्यून कोण, तीसरी भुजा आगे की दो भुजा के स्क्वायर करने पे, तीसरी भुजा का स्क्वायर करने पे अगर वो बड़ा निकल जाए तो वो हमारा अधिक कोण, और बराबर निकल जाए तो समकोण, छोटा निकल जाए तो न्यून कोण, छोटा निकल जाए तो न्यून कोण। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। ये सवाल भी पेपर में आते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब ये हमारा नेक्स्ट है कि त्रिभुज कौन सी साइड्स बनाएंगे। ये हमारी ये सब जितने भी ऑप्शन है ये पूरे साइड्स भुजाएं देके रखिए, और बोल रहा है कि ये भुजाएं त्रिभुज कौन कौन सी, जी इनमें से बताना है कि कौन कौन सी भुजाएं एक त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, मैंने आपको शायद बता चुका हूं, और नहीं बताया तो एक और बार बता देता हूं कि आपको ऐसी छोटी दो भुजाएं देखना। क्या देखना है प्यारे बच्चों, छोटी दो भुजाएं देखना और उनका सम करना। अगर वो तीसरी भुजा से, जो बड़ी भुजा है उससे बड़ी निकल जाए तो हमारा वो क्या बना देगी, एक त्रिभुज बना देगी। ठीक है, छोटी दो भुजाएं, सबसे छोटी दो भुजाएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ 5 7 और 12 है, 3 भुजाएं। तो इसमें छोटी भुजाएं क्या हो गई, 5 और 7, 5 और 7, इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों, सम 12। तीसरी भुजा क्या है, 12। तो ये तो 12 के बराबर 12 आ गई, तो ये हमारा आंसर गलत, ये नहीं बन सकता। आपको क्या करना है, 12 से बड़ा होना चाहिए। इतना क्लियर है, दो छोटी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो छोटी भुजा यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 और 1 4। और ये हमारा ये वाली भुजा कितनी है, 4। तो ये भी हमारा बन सकता है कि ये तो बराबर हो गई, तो ये भी नहीं बन सकता है ट्रायंगल। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, 8 और 5, 8 5 कितना हो रहा है, 13, और ये कितना हो रहा है, 12। तो ये बड़ी हो रही है, मतलब ये हमारा ट्रायंगल, ये देखो बड़ा हो रहा है, 13 12 से बड़ा है ना, तो ये वाला हमारा ट्रायंगल सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। चौथे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों छोटी दो भुजाएं, छोटी दो भुजाएं हमारी 3 और 7 हो गई, तो कितना हो गया, 10। अब 10 हमारा 8 से बड़ा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन प्यारे बच्चों सही हो गया इस तरीके से, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इतना क्लियर है, जो मैंने परिभाषा बोली बार बार बोल दी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आया इतना। चलिए प्यारे बच्चों, अब एक थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन लिया हमने, इसमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आपको कुछ नहीं, इस तरीके के सवाल आए तो आपको एक दिमाग में रखना है कि छोटी दो भुजाएं, छोटी दो भुजाएं का डिफरेंस, छोटी दो भुजाओं का डिफरेंस देखना चाहिए। तो 10 में 4 गया 6, ठीक है, ये डिफरेंस इनके सम से छोटा होना चाहिए। इतना क्लियर है। 10 और 4 का सम कितना होता है, 14। तो 14 बड़ा होना चाहिए 6 से। तो कहाँ पर, और जो x होगा वो x क्या होगा, बड़ा होगा किससे,
6 से, डिफरेंस से बड़ा होगा। तो किस में दिख रहा है 6, 14 x, इसमें ही दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, कुछ नहीं है। डिफरेंस चेक करना और एक बार जोड़ के देखना है, मतलब वो 14 वाले से छोटा होगा जो तीसरा वाला एंगल होगा, दोनों के सम से, है ना। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई ये वाली बताई, फिर एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, छोटी वाली दो भुजाओं के डिफरेंस से बड़ा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन भी सेट करता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ ही साथ। सबसे बड़ी भुजा बताना है, तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा एंगल, यहाँ पर पूरे सवाल में एंगल लेके रखे, तो एंगल सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 80 डिग्री। इसके सामने क्या भुजा है हमारी AB, तो यही हमारी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। सबसे बड़े एंगल के सामने की सब भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है 70 के सामने भी क्या हो जाएगा AB, तो आंसर क्या हो जाएगा AB। अगर बच्चों को नहीं पता होता तो वो कुछ भी लगा देते हैं, BC लगा के आ जाते हैं, है ना। सिर्फ यही है कि पढ़ा नहीं होता है तो नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा एंगल 65, तो यहाँ भी सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों AB। छोटी छोटी चीजें हैं पर फ्री का नंबर है, लोगों को नई चीजें लगती है क्योंकि वो भूल जाते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में उसने हमको एंगल देके रखे थे, पर अब साइड्स देके रखी और पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण बताइए, सबसे बड़ा कोण बताइए। तो सबसे बड़ा कोण निकालने के लिए वही है जो हमने उसमें करा था। सबसे बड़ा साइड देखो, सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ 6 के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो यहाँ पर क्या है एंगल B हमारा आंसर। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे बड़ी साइड क्या है 9 के सामने वाली क्या हो जाएगा, तो एंगल C हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी साइड 13 के सामने कौन है A, तो एंगल A हमारा आंसर हो जाएगा। चुटकियों का खेल है, फ्री के नंबर है। चले प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने बड़े का एंगल सबसे बड़ा एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने, मतलब जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, सिर्फ 2 लाइन की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं पेपर में, ये बहुत व्यापम बहुत पूछता है ना कि एंगल निकालो। छोटा एग्जाम कोई सा भी होगा वो एंगल निकालने को जरूर बोलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो एंगल निकालते हैं। इस तरीके से आप मुस्कुराइए और हम एंगल निकालते हैं। देखो ABC, तो हमको ये दोनों बराबर दिए, ये दोनों साइड्स क्या है बराबर। अगर ये इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, इसके सामने का एंगल ये है तो इसके सामने का एंगल भी यही होगा, मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। सब कुछ बेसिक चीजें हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमको दोनों को साइड बराबर देके रखिए, ये 50, तो ये वाले हमारा अगर इसको x बोले तो ये भी क्या हो जाएगी x, ठीक है। ये वाली अपनी क्या हो गई x, तो 50 और 2x टोटल कितना होता है 2x प्लस 50 बराबर 180। तो अब ये 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा इसमें से 130, तो 2x बराबर 130। x की वैल्यू कितनी हो गई 65, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 65, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 65। चलो अब ये वाला सवाल, हाँ इसको समझते हैं पहले। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है और मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल हमारे इसके पड़ोसी के सामने वाले विपरीत वालों के सम के बराबर होता है। तो ये 50 और 70 कितना हो गया पर बच्चों 120, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। ये अंदर वाले विपरीत के अंदर दोनों वाले के सम के बराबर कौन सा होता है, जो बाहर वाला होता है। तो ये कितना हो गया 120, 70 और 50 120। अब इसकी बात करें, ये वाला सवाल फिर से समझते हैं। इसमें कुछ नहीं, ये वाला कितना हो जाएगा 50, 50 और 50 100, और ये 180 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सही। अब ये 2 सवाल और लिए हैं हमने। ये वाला वैल्यू अब देके रखी, बाहर कौन देके रखा है 110, और ये वाला 60 देके आया, और ये वाला हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, आपको पता है ये वाला कैसे बनता है, इन दोनों के सम करने के बाद ये बनता है। तो हमारा 60 प्लस x इजिकल टू क्या हो जाएगा पर बच्चों 110। अब 60 को 110 बनाने के लिए कितना x रखना पड़ेगा 50, कितना रखना पड़ेगा 50, तो इसे x की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों 50। इतना क्लियर है। अब इसमें चलते हैं। तो ये वाला भी आपको बेसिक पता है कि हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर की, इन दोनों का सम करेंगे वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये 50 और 30 कितना हो गया 80, ये वाली वैल्यू 80 आ गई, और ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए प्यारे बच्चों, बेसिक चीजें आती है, बस वो ये चेक करता है कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। देखिए प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा लॉजिक, पूरी सब चीजें नहीं सीख रहा है पर पेपर में जो आ रहा है उसकी बात कर रहा है। देखिए माध्यिका मीडियन, अगर एक ट्रायंगल के बीच में से मैंने एक रेखा सीधी मार दी तो ये मीडियन हो जाती है सीधा सीधा, और ये कितने भागों में बांटती है 2:1 के भाग में बांटती है। ये मैंने सेंटर बनाया है, जी पॉइंट रख दिया है, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये AG और GD, ये इसका रेशो क्या होता है हमारा 2:1 होता है। ये 2 भाग और ये नीचे वाला 1 भाग। तो हमको एक सवाल लिया है इस पे, ये सवाल ऐसा कैसे ही आएगा आपका, बस डाटा चेंज हो जाएगा पेपर में।
क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, तो एक त्रिभुज बना लेना, उसमें जी केंद्रक दे देना, ठीक है। इस तरीके से फिगर बनेगी। एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, ये बना के रखिए मैंने फिगर। एडी माध्यिका है, एडी कितनी है टोटल 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो एजी की वैल्यू बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, टोटल ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 3 होता है, 2 और 1 3, ये कितना हो गया सम करने पे 3। तो 3 की वैल्यू क्या देके रखी है, ए से लेके डी तक की वैल्यू अपनी 3 होती है, उसकी कितने देके रखी है 12। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वो क्या पूछ रहा है, ए जी, तो ये इतने पार्ट की वैल्यू कितनी होती है 2 यूनिट। तो 2 में हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा 8। बस आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मीडियन 2:1 में होती है। इतना क्लियर है। ये सवाल कैसे आता है, कुछ नहीं, ये जो एडी की वैल्यू दे, या वो किसकी वैल्यू दे सकता है, जीडी की वैल्यू भी दे सकता है। वो किसकी दे सकता है, एडी एजी की वैल्यू दे सकता है। अगर एजी की देगा तो हम 2 बराबर रखेंगे, अगर वो जीडी की बोलेगा तो 1 बराबर रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ रेशियो से खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, फार्मूले कुछ नहीं लगाना। तो इस तरीके से भी एक सवाल बनता है, जो सवाल पेपर लेवल जहां तक है वहीं तक की बात करेंगे। देखिए एक ट्रिंगल है, अब यहाँ पर एक बहुत सारी मीडियन खींच दी। वो बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा है। कितना देके रखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल देके रखा है 96। ये लैंग्वेज देगा और इस तरीके से फिगर बनेगी। वो बोल रहा है एडी बी सी एफ माध्यिका केंद्रक जी है, तो आप पहले त्रिभुज बना लोगे। एडी, तो ये एडी हमारी एक माध्यिका हो गई, फिर बी, तो बी से ई पे मारोगे तुम, ठीक है। ये दूसरी माध्यिका नाम देना पड़ेगा अपने को बी, और फिर क्या होगा सी एफ, सी से एफ तक, ये मीडियन तीसरी, ये इतनी मीडियन हमसे 1 2 3 मीडियन चलवाइए। अब वो क्या बोल रहा है, जिसका केंद्रक क्या है जी, तो केंद्रक का नाम क्या रख दिया मेरे बच्चों, जी। इतना कि सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होंगे, तो सबसे पहले नंबर डालेंगे 1 2 3 4, पूजा मीडियन खींच ली, उसके बाद नंबरिंग कर दो, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये है नंबरिंग करना, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो अपन नंबरिंग नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, त्रिभुज बी डी जी, तो ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये जी हो गया, ये हमारा एक, इतना क्लियर है। वो बोल रहा है त्रिभुज ए बी डी, ए, फिर आपने ए से कहा गए बी, बी से कहा गए डी, त्रिभुज ए बी डी, तो ये कितना बना, इसके अंदर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 तो आया, ठीक है। फिर इसके अंदर कितना आया अपना 1, इसके अंदर कितने त्रिभुज है अभी 3 लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब ये कितना है बी जी एफ, तो ये बी हो गया। अब हमारा जी कहाँ पे यार बच्चों, जी हमारा ये है, बी जी और एफ, एफ कहाँ है ये, तो बी जी एफ, बी जी एफ, तो कितने हैं यहाँ 2 है सिर्फ। अच्छा बी जी एफ तो कितने हैं, चलो तो हमारा इसमें कितना है 1। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, बी डी जी, तो हमारा ये हमारा टोटल कितना है 6 है, और 96 इंटू 1/6, क्यों, क्योंकि 1 का निकाल रहे हैं, टोटल कितने हैं 6 है, और टोटल एरिया कितना देके रखा 96, तो 16 छंग 96, पहले का कितना आ गया 16। इसका कैसे निकलेगा 3/6 इंटू 96, 16 छंग 96, 16 तिया 48, इसका कितना निकल जाएगा 1/6 इंटू 96, तो ये कितना आ जाएगा 16। तीनों के आंसर ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल आते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, समरूपता त्रिभुजों की देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 3 एंगल समान होंगे इसमें, और 3 साइड्स भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो देखने में जो एक जैसे होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा इसमें भागने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, उसकी बात करेंगे जो पेपर में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट ये पता होना चाहिए आपको, क्या भुजाओं का अनुपात बराबर होता है परिमाप का अनुपात, मतलब 2 फिगर देगा वो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, भुजाओं का अनुपात बराबर क्या होता है, परिमाप का अनुपात। दूसरी चीज क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है किसके, भुजाओं के अनुपात के, स्क्वायर के। 2 चीजें बोली, अच्छे से समझना। भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है, परिमाप के अनुपात के, परिमाप के अनुपात के बराबर क्या होता है, भुजाओं का अनुपात। फिर आगे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों की एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं। कंसेप्ट समझे, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों के कंसेप्ट बता दिए। एक में हमको क्या देता है, वो परिमाप देके रखता है और परिमाप पूछता है। दूसरे में क्या देके रखता है, क्षेत्रफल देके रखता है और क्या पूछता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वाले में आपको कुछ नहीं करना, साइड का स्क्वायर बता दिया मैंने। बाकी इसमें इसका भुजा का जो अनुपात होता है उसके बराबर क्या होता है, परिमाप का अनुपात होता है। ये चीज आपको पता है। तो हम ये वाला सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो वाले सवाल पे चलेंगे, दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, हमको क्या देके रखा है, ये देके रखा है ए बी की वैल्यू कितनी देके रखी, 12 सेंटीमीटर, और एंगल बी देके रखा है 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खुद बोलेगा तो आपको ट्रायंगल खुद बना लोगे, ठीक है।
फिर हमको ए की वैल्यू कितने बोली है 50 सेंटीमीटर। फिर दूसरा त्रिभुज है जो समरूप है, समरूपता क्लियर लिख के देगा वो, ठीक है। अब ये हमारा डी कितना देके रखा है 50 और ई कितना देके रखा है 60 और एफ अपने को देके नहीं रखा। परिमाप कितना देके रखा है पहले वाले त्रिभुज का 30 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, इतना क्लियर है, सिमिलर है। और दूसरे वाले का परिमाप बताना है। तो आपको कुछ नहीं, इसका जो हमारा क्या है भुजाओं का अनुपात बराबर होता है परिमाप के अनुपात के। इसका भुजा का अनुपात क्या है 12 है इसका, ठीक है। एक भुजा इसकी देके रखी, इसकी भुजा देके रखी है क्या, नहीं देके रखी, तो हम क्या रख दें इसको x मान लेते हैं बराबर। इसका परिमाप क्या देके रखा है, नहीं इसकी भुजा देके रखी है क्या, हाँ इसकी भुजा भी देके रखी है मेरे बच्चों 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 8, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 8। और इसका परिमाप कितना है 30 और इसका याद करना है ये x हो गया। कुछ नहीं है, ये बराबर रख दिया मैंने, परिमाप भुजाओं का अनुपात बराबर क्या रख दिया परिमाप का अनुपात। सवाल अपने सामने, आंसर अपने हाथ में। 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 30 दूनी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 60 और ये कितनी बार 10 बार, 10 दूनी 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। परिमाप कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 20। कुछ भी नहीं है, सवाल समझे आप। अब ये हमारा कब परिमाप किसके बराबर में आता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर में आता है। पर जब क्षेत्रफल दे दे तो क्षेत्रफल दे दे तो हमको भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, इतना क्लियर है। तो हमको क्षेत्रफल क्या देके रखा है 81 बटे, हमको निकालना है दूसरा क्षेत्रफल, मतलब इसको एरिया लिख सकता हूँ मैं या x लिख लूँ, कुछ भी लिख दूँ, मैंने x लिख दिया। अब भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, भुजा क्या है 12 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर हाथ में हो जाएगा। बस पता नहीं होता है हमको, इसके लिए कितने सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, लिमिटेड चीजें होती है, लिमिटेड पढ़ना होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया हमारा 81 बटे x इजिकल टू 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64। कुछ नहीं, ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार, 2 3 6, 2 6 12। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका ये 6 का स्क्वायर है और ये किसका 4 का स्क्वायर। या फिर हम ऐसा यहीं पे खत्म कर सकते थे, अगर यहाँ रूट मार देते हैं पूरे में, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9, इसको मिटाओ, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 बटे रूट x इजिकल टू 12 बटे 8। इतना क्लियर है। अब देखिए, तो ये हमारा 3 चुकू 12, 3 त्रिका 9, 8 3 24, 24 इंटू 4 रूट x, 4 छंग 24, तो ये कितना हो जाएगा 36। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों 36। सीधा सीधा कैलकुलेशन मत देखा करो, कैलकुलेशन तुम खुद जानते हो कैसे करते हैं, इतने बड़े हो गए अपन। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये समझे 2 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्षेत्रफल देता है, एक में क्या परिमाप, मतलब क्षेत्रफल देगा क्षेत्रफल पूछे और एक में परिमाप देगा परिमाप पूछे। तो आपको परिमाप वाले में क्या करना है, डायरेक्ट भुजाओं का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात होता है, और वो चीज क्षेत्रफल में क्या होता है भुजा का स्क्वायर करके क्षेत्रफल बराबर में रखते हैं। चले प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, अब जैसे एग्जाम में मैंने आपको कंसेप्ट बताया थे, आप कंसेप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। एक त्रिभुज दिया है ABC, है ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन पहले। तो आपको कुछ नहीं करना, सवाल आया त्रिभुज बना लिया ABC, बच्चे से बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी करके आएगा। त्रिभुज ABC, BC कितना देके रखा है मेरे बच्चों 12 देके रखा है, ठीक है। अब हमको आगे क्या बोल रहा है, एक और त्रिभुज है जो क्या है समरूप है, मतलब एक जैसे, समरूप का मतलब एक जैसे। एक और त्रिभुज बना दिया मैंने, ये इसका नाम अपन दे देते हैं, उसने देके रखा है DEF। इतना क्लियर है मेरे बच्चों, ये ABC हो गया, ये DEF हो गया। अब DE की वैल्यू क्या देके रखी है उसने, DE की वैल्यू 12 देके रखी है, कुछ भी नहीं सोचना अपने को। BC की वैल्यू 12 देके रखी है, DE की वैल्यू 12 देके रखी है, EF की वैल्यू ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। और कुछ देके रखा है क्या उसने, और कुछ नहीं देके रखा है, ये देके रखा है, हाँ उसने हमको देके रखा है। एक और चीज देके रखी है AB बराबर 16, क्या देके रखी है बच्चों, AB की वैल्यू क्या देके रखी है 16। इतना क्लियर है। अब बस ये वाली साइड भी देके रखी, ये वाली साइड भी देके रखी, ये वाली साइड देके रखी, ये वाली साइड पूछ रहा है, तो मतलब हमसे क्या है, आपको पता है कि भैया कुछ नहीं, ये 16 बटे 12 बराबर 12 बटे EF, यही चीज मैंने बताई थी। इसके नीचे ये रखेंगे, इसके नीचे ये रखेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, दुनिया भर का ज्ञान बाहर में जाने दो। आंसर लाओ, 4 चुकू 16, 4 3 12, 4 3 12, 3 त्रिका 9। EF की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों 9, मतलब हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 9। सीधा सीधा इस तरीके से सवाल पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, एक और सवाल लिया, समरूपता की सवाल है। अब उसने क्या देखे रखा है, ये वाली साइड 18 देके रखी, ये वाली हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और P1 कितना देके रखा है 48 देके रखा है प्यारे बच्चों, और P2 कितना देके रखा है, परिमाप 24 देके रखा है। तो कुछ नहीं, साइड्स हमारी साइड से रखो एक तरफ, 18 बटे ये फाइंड करना, मतलब DE की वैल्यू फाइंड करना, बराबर ऊपर क्या रखेंगे 48 बटे
24, 24 दूनी कितना हो गया प्यारे बच्चों 48, 2 से कितनी बार 9 बार। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों 9 यूनिट। डी की वैल्यू कितनी हो गई 9 यूनिट। इस तरीके से सवाल खत्म हो जाएगा। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये का परिमाप में, और क्षेत्रफल में क्या होगा इनका स्क्वायर होगा, बाकी क्षेत्रफल एक के नीचे एक बराबर रख देना। सीधा सीधा कंसेप्ट है यार, कुछ नहीं है इसमें। चलिए प्यारे बच्चों, अब एक और सवाल लिया है, उसमें परिमाप दिया था, अब नीचे क्या देके रखा है उसने क्षेत्रफल देके रखा है। समरूप वाला सवाल है, बस कुछ नहीं, भुजा का स्क्वायर करेंगे 18/d ही, इसका क्या करेंगे मेरे बच्चों स्क्वायर करेंगे। बराबर किसके होगा ये 32/18 के। सवाल का ये 8 है, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 8। तो कुछ नहीं करेंगे, ये 64/d का स्क्वायर बराबर 32/18, 32 दूनी 64, 18 दूनी 36 बराबर d का स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों 6। सीधा सीधा आंसर, कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ हलवा है। बस आप लोग इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखें, सब्सक्राइब की बटन तोड़ दें। और यूट्यूब पे अगर मैं बताऊं व्यापम में प्यारे बच्चों, सब लोग पेड कोर्स पे ये चीज़ें दे रहे हैं। मैं आपको फ्री में ये चीज़ें दे रहा हूं, आप लोग इज्जत करो तो कर लो, नहीं तो एग्जाम में इसकी इज्जत आपको समझ में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।